दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय बघेल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्राइबल हेरिटेज। आज हम बात करेंगे बस्तर क्षेत्र में निवासरत दंडामी माड़िया समुदायों में होने वाले विशेष संस्कार दीवाड़ पंडुम का। दीवाड़ पंडुम का शाब्दिक अर्थ होता है दियारी तिहार अथवा हिंदी में दिवाली का त्यौहार। कार्तिक मास में संपन्न होने वाले प्रसिद्ध दीपावली त्यौहार के बाद दंडामी माड़िया समुदायों में उनके इष्ट देव यानी आंगा देवों के सम्मान में एक विशेष संस्कार संपन्न किया जाता है जिसे दीवाड़ पंडुम कहा जाता है। दीवाड़ पंडुम में अलग अलग दंडामी माड़िया समुदायों में गोत्रजों के द्वारा अलग अलग संस्कार संपन्न किए जाते हैं। दंडामी माड़िया समुदायों के अंतर्गत लेकामी गोत्र के गोत्रजों के इष्ट देव जिसे उसेंडी मुइतोर या उसेंडी तातो या भुंगादी देव कहा जाता है, जो घोटपाल में निवासरत है, वहाँ विशेष विधान संपन्न किया जाता है। उनके पुत्र होंगा और वेला जो बीजाम में निवासरत हैं, उनके यहाँ एक संस्कार संपन्न किया जाता है। इसी तरह दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गीदम विकास खंड में स्थित फरसपाल ग्राम में कलमू गोत्रजों की इष्ट देवी गुज्जे डोगरी के यहाँ भी दीवाड़ पंडुम संपन्न किया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं फरसपाल और एक्सप्लोर करते हैं दीवाड़ पंडुम। हम पहुंच चुके हैं फरसपाल गांव में स्थित गुज्जे डोगरी देवगुड़ी में। हमें जो एक बड़ा सा गेट है यह दिख रहा है, गुज्जे डोगरी देवगुड़ी फरसपाल। दूर से हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। शायद करसाड़ की अपेक्षा दीवाड़ पंडुम में भीड़ कम रहता है, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंच रहे हैं तो हमें भीड़ दिखाई दे रहा है। गुज्जे डोगरी कलमू गोत्र की कुलदेवी मानी जाती है और सामने जो हमें दिख रहा है यह चिकला दे या फिर शीतला माता का मंदिर है। और अभी हम देख रहे हैं कि गुज्जे डोगरी को उनके आश्रय स्थल यानी कि जो मंदिर होता है झोपड़ी नुमा, जो हमें मंदिर दिख रहा है उसे बाहर निकाल कर मंडा में रखा गया है और उनके जो अनुयायी हैं या भक्त हैं उनके सिरहा और वड्डे के साथ बैठकर उनका आह्वान किया जा रहा है, उनसे अपनी समस्या उनका समाधान पूछा जा रहा है। विधान होता है और चर्चा किया जा सिरहा या वड्डे के द्वारा देव की भाषा में वर्षांत हुए बीमारी, ऊंच नीच, समस्याएं, प्रकोप आदि के बारे में गांव का एक जो मुखिया होता है या फिर गांव का जो सियान होता है उसके द्वारा लोगों के सुख दुख के बारे में पूछा जाता है, उनकी समस्याएं पूछी जाती है, उनका समाधान पूछा जाता है और सिरहा और वड्डे के द्वारा उनका समाधान, उनकी समस्याएं आदि के बारे में राय जानी जाती है या देव उनके मुख से देववाणी निकलती है और ऐसा माना जाता है कि देव ही उस समस्या को बता रहा है या उसका समाधान बता रहा है, ऐसा माना जाता है। आदिवासियों में यह एक अंधश्रद्धा बोल सकते हैं, अंधविश्वास बोल सकते हैं या आस्था बोल सकते हैं आप इसे, कि यह परंपरा से आज भी चली आ रही है। और माड़िया समुदाय में, विशेषकर दंडामी माड़िया समुदाय में जो आंगादेव की प्रथा है वो आज भी विद्यमान है और दिवाली के बाद होने वाले दीवाड़ पंडुम में देव को स्नान कराने से पूर्व यह प्रथा का निर्वहन आज भी किया जाता है। चलिए हम सुनते हैं यह क्या बात चल रही है। सोना मिलती चांदी मिलती यानी ब्लॉक बटाव कितने हर दिन आते ना जाने जब करते हैं मगर ना ना को मुकुर मनाते ठाड़ किस्मत न टेका किस्मत था मैं बुआ तला पति बना जिंदगी कीमत दर अरे को न टेका किस्मत बाबा को की भाई आई पूरा बात से रहते की बात हर दिन आते ना जाने जब करते चलना अब बे नहीं बात है की ना मुंडड़ी ना तद ना नाक में जो काला की किसी काड़ा काट के की कीमत आके ढूंढ डोल बड़ा की मत आती होती जो के आज दिन ते मावा माड़ा आयो माड़ा मने
अगत्य तुलकी अगली ना मावा जाने जाके तो मारा ये ना अगली ना मावा जाने जाके तो मावा पाड़ ना मारा दादा ना पाड़ बेल अगे किस में ना कौन बीस रतम में ना जाने जाके तो ना हूं गम तो अगली कर ये मको ना पानी में मना के लोग पटे दलपति वंडी की मत आई डेट बजे में से आप मुझ पता मेरे फुर्त से अलग 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 प्रिया माने के गलत देव का आह्वान अभी पूर्ण हो चुका है। अभी सभी खड़े हो रहे हैं और देव को स्नान के लिए तालाब या पोखर या पास में जो नदी होता है उसमें ले जाया जाता है। देव को अपने कंधे पे रखने का जो कार्य होता है वो सेवादार ही करता है। उसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने कंधे पर या फिर सवार नहीं कराया जाता है। जो सेवादार होता है, जो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, केवल वह ही अपने कंधे पर रखकर लेकर जाता है। चप्पल पहनते हैं पाटा वे सोडी लेकी के डोंगरे ना कि जेना कोई की आज दिनाते नावा आज दिनाते में भारत रुदी में आज दिनाते नावा मारा के नाला बना के आज दिनाते मारे जाए बाप नाला बना के आज दिनाते नावा अभी देव से अनुनय विनय या फिर पूछताछ का या फिर उनसे विचार विमर्श का अंतिम दौर चल रहा है और आंगा देवों को अपने कंधे पर सेवादारों के द्वारा उठा लिया गया है और इसके बाद सभी देव को स्नान कराने के लिए पास में एक तालाब स्थित है, वहाँ लेकर जाएंगे। अभी जो हमको दिख रहे हैं ये वादक समूह है जो सियानार के हैं और ये सामान्य विधान है कि बस्तर क्षेत्र में महारा जनजाति के लोग ही वादन का कार्य करते आ रहे हैं, जिन्हें अभी भारत सरकार के द्वारा SC के रूप में अधिसूचित किया गया है। इससे पूर्व ये सामान्य वर्ग में आ रहे थे, किंतु सरकार के द्वारा पहल करके इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ दिया गया है। अभी सभी क्रम से या फिर लाइन से उस पोखर की ओर जा रहे हैं। अभी हमको जो दिख रहे हैं ये अलग अलग गांव के लोग खाना बनाने के लिए अलग अलग ग्रुप में या फिर अलग अलग समूह में अपने भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं। अभी आगे हमको और दिखेंगे कहीं आग जलते हुए, कहीं धुआं निकलते हुए हमको जो दिख रहा है। ये अलग अलग समूह के अलग अलग गाँव के लोग अपने अपनी व्यवस्था स्वयं करके आए हैं और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर लोग गंजियों को भी धो रहे हैं, बर्तन को धो रहे हैं ताकि भोजन की व्यवस्था की जा सके। अभी हम चलते चलते लगभग हम तालाब के पास पहुँच चुके हैं और जो हमें काफ़ी दूर से हमें दिख भी रहा है तालाब काफ़ी बड़ा तालाब है। ऋषि शासकीय योजना के द्वारा इसका मरम्मत करके इसे काफ़ी बड़ा बनाया गया है। गांव के लोगों ने बताया है कि यह पहले वर्षांत इसमें वर्ष भर इसमें पानी रहता था, जिसे अभी काफ़ी बड़ा किया गया है। चलिए चल के आगे देखते हैं। हाँ चलिए, अभी हम चलते चलते पोखर के नज़दीक पहुंच चुके हैं और इस प्रकार की परंपरा में, इस प्रकार के संस्कार में या इस प्रकार के तीज त्योहारों में यह एक सामान्य विधान होता है कि पोखर में पहुंचने से पूर्व और मंडा से निकलने के बाद एक विशेष जगह पर देव की अर्जी या फिर एक देव को घार या सेसा देने की एक परंपरा होती है, जिसमें हम देख रहे हैं जो सेवादार हैं वो अंडा रखकर इस प्रथा का निर्माण कर रहे हैं और आंगा देव को खड़े किया जा रहा है। जब तक यह विधान पूर्ण नहीं किया जाता तब तक जो समूह है, जो आंगा देव है या फिर लोगों का जो समूह है वो आगे नहीं बढ़ता है। यह विशेष विधान होता है जिसमें देव को या फिर एक विशेष जो क्षेत्र का जो देव होता है उसे गार या सेसा दिया जाता है। यह विधान पूर्ण करने के बाद चलिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं पोखर की ओर।
ऐसे पकड़ के बना देता शंकर। हाँ ऐसे पकड़ हिलाना मत ज़्यादा। तालाब के किनारे किनारे से आंगा देव को स्नान के लिए लेकर जाया जा रहा है। काफ़ी बड़ा तालाब दिख रहा है यह। पहले तो यह काफ़ी छोटा रहा होगा, लेकिन शासकीय पुनरुद्धार करके इसे काफ़ी बड़ा किया गया है। ये देखने से ही लग रहा है, यह बांध की तरह लग रहा है और काफ़ी शानदार व्यू है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह देखिए, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है यह गोंदपाल से भी नज़र आता है और काफ़ी बड़ा तालाब है। बड़ा शानदार नज़ारा दिखता है इसमें। ये बड़े बड़े पत्थर जो दिख रहे हैं ये तालाब खुदाई के दौरान ही निकले हुए हैं। बड़ा तालाब है और अभी हम चलते हैं घाट में जहाँ पर देव को स्नान करवाया जाता है। चलिए चलते हैं। चलते चलते हम फाइनली घाट तक पहुंच चुके हैं और आंगा देवों को पूरे समूह के लोग घाट में पहुंच रहे हैं। सामान्य तौर पर बिंजाम और घोटपाल जो लोकामी गोत्र के जहाँ पर देव विद्यमान रहते हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है गुज्जे डोकरी पेन का साठ जो फरसपाल में है इसकी तुलना में या फिर अन्य जगहों की तुलना में, चूँकि वो जन आस्था का एक विषय होता है और वहाँ पर एक विशेष विधान संपन्न किया जाता है तो वहाँ भीड़ काफ़ी होती है। मैंने उसे भी देखा है, उसका वीडियो हम फिर देखेंगे। फिलहाल हम घाट में पहुँच चुके हैं और आंगा देवों को स्नान से पूर्व किनारे रखा गया है, खड़े किया गया है। यह भी एक विधान होता है कि देव को स्नान करवाने से पूर्व जल देवता या फिर पोखर में जो देव होता है उससे भी अनुमति ली जाती है, उन्हें भी गार या सेसा दिया जाता है। यह आदिवासियों में एक सामान्य परंपरा या फिर आप इसे रीति रिवाज कहिए, संस्कार कहिए, एक विधान कहिए या अनुमति लेने की एक प्रथा कहिए कि यहाँ भी एक अंडा देकर गार शेषा देकर उनसे अनुमति ली जाती है, उनका निवेदन किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उसके बाद ही देव को स्नान कराया जाता है। पीछे देखिए हमको जो पहाड़ जो दिख रहा है, जो अद्भुत नज़ारा दिख रहा है, यह उसी बलाडीला पर्वत का ही एक भाग है और ढोलकल भी इसी में स्थित है। अभी हम जहाँ पर आए हैं वहाँ से लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पर ढोलकल जो पर्वत है वो स्थित है और यहाँ से काफ़ी ट्रैकिंग भी किया जाता है। और अभी जो विधान संपन्न किया जा रहा है इसके बाद देव को स्नान करवाया जाएगा। सेवादारों के द्वारा अभी उस विधान को पूर्ण किया जा रहा है और बाकी जो अन्य लोग हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। स्नान के लिए सभी तो नहीं जाते हैं, लेकिन प्रायः जो सिरहा हैं और उस सेवादार हैं, उस कुटुंब से जुड़े हुए जो लोग हैं, उस प्रथा से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो देव को स्नान करवाने के लिए तालाब में उतरते हैं। घोटपाल या फिर बिंजाम में जब देव को स्नान करवाया जाता है तो काफ़ी संख्या में जो सिरहा और लोग हैं वो स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या चूँकि कम है तो इसलिए 2-4 लोग यहाँ पर देव को स्नान करवा रहे हैं। और स्नान करवाने का भी एक तरीका होता है, देखिए स्नान करा रहे हैं। क्योंकि वर्ष में केवल 2 बार आंगा देवों को स्नान करवाया जाता है, एक तो दीवाड़ पंडुम के समय और दूसरा पेन करसाड़ के समय। पेन करसाड़ और दीवाड़ पंडुम ये दोनों अलग अलग होता है, लेकिन किसी किसी जगह पर दीवाड़ पंडुम ही मुख्य करसाड़ के रूप में आयोजित किया जाता है। जैसे बिंजाम में हुंगावेला जो देव हैं उनमें दीवाड़ पंडुम ही मुख्य करसाड़ उसे माना जाता है या फिर उनका मुख्य त्यौहार माना जाता है, क्योंकि वो अपने पिताजी यानी कि उसेंडी दादो के साथ करसाड़ में शामिल होने उनके गांव घोटपाल जाते हैं, तो वो करसाड़ उनका वहीं संपन्न किया जाता है, जबकि दीवाड़ पंडुम में उनका मुख्य करसाड़ या फिर मुख्य त्यौहार माना जाता है, जो दिवाली के बाद होने वाले प्रथम बुधवार को आयोजित होता है। अभी देव को स्नान करवाया गया है और देव को बाहर निकाला गया है सेवादारों के द्वारा। अभी देव को ले जाया जा रहा है निकालकर। सभी वापस मंडा स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं।
स्नान के बाद अभी तालाब से कुछ दूरी पर आंगादेव का आसन लगाया जा रहा है और आंगादेव को इस आसन स्थल पर रखा जा रहा है और ये संभवतः आंगादेव से या फिर देव से कुछ अनुनय विनय या फिर क्षमा प्रार्थना के संबंध में शायद किया जा रहा होगा। चलिए आइए सुनते हैं यह क्या वाकया हो रहा है या फिर क्या बोला जा रहा है सिरहा के द्वारा। बुरा बुआ ना बुरा बटोकी में ये गुला कर दम है इडीना डिफी में ना पूजा पाठ किस में ना मान फिरे मिसी है ला 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 दिना से मम डायमंड जो पेरू में चलो तिना डिकी में तो आज से चला का गत्ती ना आज दिना तो बायने साल दिन बुला बटोकी में कम बुआ आलू चूरा की वाली यार साल बुल बता करते परेशान के पर ये अभी हम तालाब से निकलकर मंडा स्थल के पास पहुंच रहे हैं और जो देख रहे हैं यहाँ दो बालक भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और यह लंदा जो देख रहे हैं जो पेय पदार्थ होता है जो उपयोग किया जाता है करताड़ों में, त्योहारों में, शादी विवाहों में, यह एक मुख्य पेय होता है आदिवासियों में और आदिवासियों में भी दंडामी माड़िया समुदाय के लोगों में यह उनका मुख्य पेय होता है। अभी देखिए वादक समूह पहुंच रहे हैं मंडा स्थल के पास और वादक समूह की अगुवाई में ही देव को लाया जाता है और पीछे पीछे बाकी अन्य लोग उनके पीछे पीछे आते हैं। अभी जो आ रहे हैं वो फरसपाल के बारसुर परगना के मांझी श्री अर्जुन मांझी जी जो नीला कोट पहने हुए हैं वे हैं और पीछे देव आंगादेवों को लेके आया जा रहा है। अभी चलते हैं आगे, हम पेन स्थल में प्रवेश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अन्य समूह के लोग भी या फिर अन्य गांव के लोग भी समूह समूह में अपनी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर बर्तन दिख रहे हैं, सभी लोग बर्तन चूल्हे पर चढ़ा हुआ है और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। यह परिवार के या फिर कुटुंब के लोगों के सदस्यों के द्वारा एक गेट टुगेदर हो जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में, इस प्रकार के रीति रिवाजों में, इस प्रकार के संस्कारों में करसाड़ एक परिवार का एक सम्मेलन हो जाता है, वार्षिक सम्मेलन होता है, चाहे दिवाड़ पंडुम हो चाहे करसाड़ हो। यह आपसी रिश्तेदारों का एक गेट टुगेदर होता है, एक विधान होता है या फिर एक सम्मेलन हो जाता है जिसमें वे सभी अपना सुख दुख अपना रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं, लोगों से मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। अभी देव को मंडा स्थल पर पहुँचा दिया गया है और स्नान के बाद जब देव को मंडा स्थल पर लाया जाता है तो उस मंडा की या उस पूजा स्थल की या उस पेन स्थल की 3 परिक्रमा संपन्न की जाती है। यह जो 3 की जो संख्या है यह काफ़ी विशेष है क्योंकि यह 3 की संख्या में ही परिक्रमा पूर्ण की जाती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आंगादेवों को स्नान के बाद लाकर यह मंडा की परिक्रमा या फिर पेन स्थल की परिक्रमा अभी पूर्ण की जा रही है। वादक समूह की अगुवाई में देव पीछे पीछे और वादक समूह सामने की ओर से इस पेन स्थल की 3 परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। अभी सामने जो हमको दिख रहा है वो गुज्जे डोकरी का मेन या फिर मंडा जो स्थल है वो है, वो जो झोपड़ी नुमा जो घर जो दिख रहा है हमें, गुज्जे डोकरी को वहीं निवास कराया जाता है और वहाँ से निकाल कर सामने जो पत्थर का जो आसन जो दिख रहा है वहाँ पर उन्हें रखा जाता है। और यह जो प्रथा है या करसाड़ के समय या फिर दिवाड़ पंडुम के समय जो पूजन विधान है वो यहाँ पर संपन्न किया जाता है। सामने हमको जो दिख रहे हैं मोहरी वादन करते हुए जा रहे हैं, कुंभ बजाते हुए
एक सेवादार चलता है और साथ ही साथ नगाड़ा बजाते हुए, ढोल बजाते हुए बाकी वादक समूह के जो सदस्य हैं वो चलते जाते हैं और उसके पीछे देव को ले जाया जाता है। और यह जो परिक्रमा होती है वो 3 की संख्या में पूर्ण की जाती है। तीसरी परिक्रमा संपन्न होने पर देव को लाकर जो मुख्य मंडा स्थल होता है या फिर देव का स्थान होता है वहाँ रख दिया जाता है, जबकि वादक समूह अपने स्थल पर या विश्राम स्थल पर बैठकर अपना वादन निरंतर जारी रखते हैं। और यह जो प्रथा है यह चली आ रही है। अभी हम देख रहे हैं कि अंगादेव की अभी तीसरी परिक्रमा संपन्न होने वाली है। गुज्जे डोकरी जो है वो कलमू गोत्र की कुलदेवी है और धर्म डोकरी है। ऐसा माना जाता है कि दुगेली के जो होंगा डोकरा हैं उनकी 3 पत्नियां हैं, जिनमें से एक गुज्जे डोकरी भी है और उन्हें फरसपाल क्षेत्र सौंप दिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि चिकला देवी मंदिर के सामने परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है मंडा की, इस पूरे देव स्थल की, और वादक समूह एक पेड़ की ओट में बैठे हुए हैं और वादन कर रहे हैं और सामने एक जो सेवादार है वो खम्भ की पूजा कर रहा है। और साथ ही साथ जो सेवादार हैं, जो देवी को गुज्जे डोकरी या गुज्जे देवी का जो आश्रय स्थल है या जो मेन मंदिर है वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, जिनमें से एक दीप वहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है और दूसरा दीप मंडा स्थल यानी कि करसाड़ अथवा दीवाड़ पंडुम के लिए जो पूजन स्थल होता है भक्तों के लिए वहाँ एक स्थापित किया जाता है। अभी सेवादार के द्वारा कच्ची हल्दी और तेल का लेप किया जा रहा है। यह स्नान के बाद किया जाने वाला एक विधान या एक संस्कार होता है, जिसमें हम देख रहे हैं एक तूमा नुमा पात्र में जल लाया गया है, 2 बाल्टियों में जल लाया गया है और पत्ते की बनी हुई दोनी में भी हल्दी और तेल का जो क्या बोलना चाहिए लेप जो है वो तैयार किया गया है और उससे अंगादेव की जो प्रतिकृति है या प्रतिरूप है उसके लेप किया जा रहा है। यह कार्य सेवादार अथवा सेवादार के कुटुंब अथवा परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, सभी के द्वारा किया जाना यह वर्जित है। अभी हम देख रहे हैं कि एक अन्य सेवादार के द्वारा घी लाया गया है और घृत का भी लेप किया जा रहा है। हम देखते हैं कि देव मंदिरों में या देव गुड़ियों में या देवों को या देवों के प्रतिरूप को स्नान के उपरांत घी से, शहद से, दूध से, चंदन से आदि से उनका स्नान के उपरांत लेप किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। और अंगादेव में भी, अंगादेव की प्रथा में भी यह एक सामान्य विधान होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में या प्रत्येक जगहों पर घी से ही अंगादेव का लेप किया जाता है। अभी देख रहे हैं आप सभी कि एक सेवादार के द्वारा घी का पूरे अंगादेव की लकड़ी पे लेप किया जा रहा है और ये रगड़ रगड़ कर उन्हें घी से उनका मालिश या फिर आप बोल सकते हैं उनका लेप कर रहे हैं। घर क्या आएगा? उधर से घर क्या आ रहा है? अभी सब ले जा रहे हैं, ऐसे पकड़ के ले जा। अभी आप देख रहे हैं कि दीवाड़ पंडुम के लिए विभिन्न ग्रामीणों के द्वारा अपने अपने झोले में या अपने अपने थैले में एक पैली चावल लेकर आया जा रहा है और उसे एक जगह पर एकत्र किया जा रहा है। यह एक व्यवस्था का एक रूप है जिसमें प्रत्येक घर से प्रत्येक परिवार का प्रत्येक जो परिवार का जो सदस्य है एक एक पैली चावल लेकर आता है और उसे सामुदायिक भोज के रूप में या फिर भोजन की व्यवस्था के रूप में उसे एकत्र किया जाता है। ये एक समावेशी विकास या फिर समावेशी विकास का एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि सेवादारों के द्वारा अंगादेव को पुष्प से सुसज्जित किया जा रहा है या उनका श्रृंगार किया जा रहा है। महिलाएं भी इसमें भागीदारी ले रही हैं। ये वही महिला है जो अंगादेव को स्नान के लिए लेके जाते वक्त कोला को इनके ऊपर कोला को जो लेकर गई थी वो भी अंगादेव के श्रृंगार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। तो ये एक अच्छा रूप माना जा सकता है कि मातृसत्तात्मक या फिर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल इसमें महिलाओं की भी भागीदारी हमको देखने को मिल रही है। हालांकि महिलाओं की भागीदारी सभी जगहों पर देखने को नहीं मिलती। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। प्रत्येक जगह पर हमें महिलाओं की भागीदारी देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि फरसपाल के गुज्जे डोकरी दीवाड़ पंडों में हमें महिलाओं की भी या फिर महिला की भी भागीदारी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अभी हम देख रहे हैं कि गायता के द्वारा या सेवादार के द्वारा जो औजार है जिससे बलि प्रथा संपन्न किया जाता है उसे उसके धोया जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं थलपति अर्जुन कर्मा जी। हम उनसे बात करते हैं गुज्जे डोगरी के बारे में। अरे अरे सांग सांग आमचो बारामंडाचो तलापत मोय बारामंडाचो देव जन्मातो काय करतो उनचो दुर्वा कुछतो काय करतो कोण देव कच्चो आत्मा असते कोण देव कच्चो आत्मा असते उनको पूरे जैसे मानचो असली बड़े मारा मार करता उनको कबूले कार्य का कार्य निर्मू कहिजा कच्चू कर्मू उरांगाल बुग्गाल दयांगाल तेल्ला दंडगुड उंडा एर्रतो कथा मिर्स्तर मिडिया कलस्तर कार्य कत चुल्लोरी हम लोग बारह भाई अच्छा 12 भाई का आप लोग इतने लोग 12 भाई एक ही भाई है हम लोग इन ये 12 भाई इतने लोग थे हम लोग बेटी जाती नहीं लाते। अच्छा इतने लोग 12 उसके बाद और मान मंडा बारेन कट्टा मूड कट्टा ये सब ये जो डोगरी है इसके पति कौन है? होगा होंगा कहाँ रहते हैं? होंगा देव दुगेली में। उनका हो गया क्या दिवाड़ पंडो? उसका कल हो गया। अच्छा तो इसके साथ देवी के साथ एक जन कोला है। कोला कौन है? वो वैसी उसका कोला है। अच्छा कोला है। अच्छा हम लोग ये अच्छा ये पहले देवी यहीं पर थी कि कहीं और थी पहले? पहले हमारा जो जमीन हाँ कुमा हाँ आंदूरी कलवा तपदरू देती से बुरी ना के तरबुरी कौन के आंदूरी कलवा ये जो हुंगा डोकरा हाँ इसको बाद में लाया। अच्छा बाद में लाए। तो हुंगा डोकरा की एक ही पत्नी है कि और भी है? 3 पत्नी। अच्छा 3 पत्नी। कौन कौन है? ये बड़ी गुज्जी है। गुज्जी है। उसके बाद मुद्दे मोयो हाँ उसके बाद कुसुम अच्छा उनके साथ रहते। अच्छा दुगेली में। अच्छा अच्छा तो दुगेली मदल वाला है क्या? मदल वाला वहाँ से उसको इधर लाया नहीं? ये जम में तो ये दूसरी का जमीन है इसको यहाँ रखा है। अच्छा यहाँ रहना यहाँ देखा यहाँ रोकना फर्श पार में। अच्छा मैं दो को देख मारूँ। अच्छा तो ये गुज्जर डोगरी कौन से थोक वाले मन का देव है? कलमु कलमु कर्मा कुटी कलम कर्मा लोग कुटी कलम अच्छा हम लोग कुछ कलम अच्छा कुछ कलम हाँ अच्छा इसके पुजारी अभी कौन है? कुटी कलम हैं? कुटी कलम में और इसका जन्म कितने साल में होता है? इसका 3 साल या 6 साल या 12 साल। अच्छा 3 साल। हाँ ये रही अर्जुन कर्मा जी से बातचीत के कुछ अंश। इसके बाद हम देख रहे हैं कि देव के या देवी के श्रृंगार के बाद सिरहा और सेवादारों के द्वारा देवी से पुनः अनुनय विनय या उनका वंदन या स्नेह वंदन या फिर उनका आवाहन किया जा रहा है। और ग्रामीण लोगों के द्वारा या समुदायों के द्वारा जो उनके शरणार्थी हैं या भक्तों के द्वारा या जो उनके श्रद्धालु हैं उनके द्वारा एक एक मुर्गी लेकर आया गया है और जो देवी को समर्पित किया जाएगा। चलिए हम चलते हैं वादक समूह के पास और ये सुनते हैं। बस्तर में यह एक सामान्य परंपरा है कि प्रत्येक तीज त्योहारों में, विवाह में, छठी संस्कार में अथवा विभिन्न करसाड़ में, दीवाड़ पंडुम में, देवों में होने वाली यात्रा में इन वादक जो समूह हैं इनकी महती भूमिका होती है। क्योंकि ये महारा समुदाय के लोग होते हैं तो वादन का कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जब हम बीजापुर क्षेत्र में जाते हैं तो इन्हें ढोलिया कहा जाता है। हम पुनः लौट कर आते हैं देवी के पास। हम देख रहे हैं कि मुख्य सेवादार या फिर गायता के द्वारा बलि प्रथा जो है उसका प्रारंभ किया जा चुका है। सेवादार के द्वारा पैर में
जिसे कटरी बोला जाता है या फिर चाकू बोला जाता है, उसे दबाकर रखा गया है और मुर्गी को रेत कर उसका बलि कार्य संपन्न किया जा रहा है। प्रत्येक घर से यह नियम है कि प्रत्येक घर से व्यक्ति एक मुर्गा अथवा मुर्गी लेकर आता है और उसे देवी को समर्पित करता है। आप देख रहे हैं कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक मुर्गा या किसी के पास 2 या 3 मुर्गे भी उनके हाथों में दिख रहे हैं। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सभी के हाथों में मुर्गे दिख रहे हैं और यह एक सामान्य विधान है सभी आंगादेवों में या सभी जात्रा या फिर करसाड़ में, जहाँ पर देवों को पशु बलि अथवा पक्षियों की बलि दी जाती है। बलि देने से पूर्व मुर्गा अथवा मुर्गी को चावल, जिसे आखत बोला जाता है, वो खिलाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर पक्षी चावल खा लेता है तो उसने देव ने बलि स्वीकार कर लिया है और वह यदि चावल खाने से इनकार कर देता है या फिर चावल नहीं खाता है तो ऐसा माना जाता है कि कुछ इसमें विपदा है या कुछ कष्ट है, जिसके कारण जो पशु या पक्षी है वो चावल नहीं खा रहा है और उसकी बलि देव को स्वीकार नहीं है और उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि सेवादार के द्वारा एक मुर्गी को चावल खिलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह चावल या फिर जो आखत है वह नहीं खा रही है। अभी हम देखते हैं कि क्या ये चावल खाती है या नहीं खाती है, या सेवादार क्या देवी को बलि स्वीकार्य होती है या नहीं होती है, या सेवादार के द्वारा इसे जो आगंतुक है उसे वापस कर दिया जाता है। चलिए हम देख रहे हैं कि इसने चावल नहीं खाया और जो उसका जो भक्त है उसे चावल को या पशु या मुर्गी को उसे वापस कर दिया गया है। फिर सेवादार के द्वारा दूसरी मुर्गी लिया गया है और उसे आखत खिलाया गया है। उसने देवी ने स्वीकार कर लिया और बलि के बाद मुंडी को दूसरी तरफ रखा जाता है और धड़ से एक जो थोड़ा सा लहू जो है, जहाँ पर देवी की जो आत्मा है उसमें थोड़ा सा लहू निचोड़ा जाता है और थोड़ा सा आंगादेव की जो प्रतिरूप है उसमें उसे समर्पित किया जाता है और शेष धड़ को पीछे की ओर फेंक दिया जाता है। सभी पशु या फिर बलि के उपरांत यह जो प्रथा है या जो यह नियम है यह संपन्न किया जाता है। देखिए हम देख रहे हैं पीछे एक व्यक्ति सभी मुर्गों को या जो आगंतुक है वो अपने अपने हिस्से के जो धड़ है उसे उठा कर लेते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं और यह सामान्य परंपरा चल रही है और सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। और दीवार पंडुम का जो मुख्य जो पर्व है या मुख्य जो संस्कार है वो लगभग पूर्ण हो चुका है और अभी हम चलते हैं दूसरी ओर। चलिए सुनते हैं। कलेक्शन हमारे गांव की तरफ से कलेक्शन होता है, उसमें से हम लोग लाके ये 1 किलो आदि से नहीं है, ठीक जैसे कई पीढ़ी गुजर गया है। ये हमारे देवी देवता की परंपरा है। ठीक हमारे परदादा दादा से दादा से कहाँ है लंदा? कहाँ है लंदा? अच्छा ये कुकड़ा आणतो भीती काय घर घरले अनुवाद कसा मुर्गा नाही मला पे आमची मान आहे बिलकुल अलगत आणतो किती। अच्छा नियम नो है घर घर ले मतलब कौन जो चाहिए ना अच्छा घर घर लेने हर घर में आणतो रनिवान है। अच्छा हर घर ले अंदर जरूरी है। अच्छा आप लोग घर जो काही नस्ल की काही की पूरा जानकारी है। अच्छा काही घर में नस्ल काही वाले कुकड़ा तनी तो मतलब तो निशा में पता चले पता तो घर में काही संगडवाला का तो संगडवाला का तो काही क्रिया करना काही करना तो इतना जानकारी। हाँ चलिए हम चलते हैं शीतला माता मंदिर की ओर और अंदर देखते हैं कि शीतला माता मंदिर में क्या कोई प्रतिमा स्थापित है या फिर ऐसे ही देवी की या फिर उनके प्रतिरूप के रूप में किसी अन्य चीज़ की पूजा कर रहे हैं या फिर केवल देवी का आह्वान खाली जगह पर किया जा रहा है या उनके स्थान पर प्रतिरूप के रूप में किस वस्तु को रखा गया है। यह जो हम देख रहे हैं यह खम्भ है जिसकी पूजा की जाती है। अभी हम पहुंच चुके हैं शीतला माता मंदिर में। हम देख रहे हैं कि मुख्य मार्ग के सामने चावल के आटे का बाना तैयार किया गया है
और अंदर हम देख रहे हैं कि देवी का एक प्रतिरूप हमें नज़र आ रहा है और उसके सामने भी चावल के आटे का एक जो चित्रकारी या रंगोली है वो तैयार दिख रहा है। दीप प्रज्वलित किया गया है, नारियल चढ़ाया गया है। सेवादार से पूछने पर हमें यह पता चला कि यह लगभग 10 साल पूर्व इसे स्थापित किया गया है। पुजारी श्री अनंतराम कर्मा है। तो दोस्तों, आज हमने फरसपाल दिवाड़ पंडों में देखा कि कैसे दंडामी माड़िया समुदायों में दिवाड़ पंडों का संस्कार संपन्न किया जाता है। यह एक सामान्य विधान होता है कि मुख्य दिवाली त्यौहार के बाद दंडामी माड़िया समुदाय अपने अलग अलग गोत्रजों में अपने इष्ट देवों को विशेष सम्मान अर्पित करने के लिए नई फसल के रूप में धान, सेमी, कद्दू और अलग अलग फसल उन्हें अर्पित करते हैं। सबसे पहले सामान्य विधान के अंतर्गत प्रातः आंगा देव को स्नान के लिए पोखरों, नदियों अथवा तालाबों में ले जाया जाता है। स्नान करने के उपरांत वापस आने के बाद मंडा स्थल या देव स्थल की 3 परिक्रमा संपन्न की जाती है। 3 परिक्रमा संपन्न करने के बाद उन्हें बलि के रूप में अलग अलग पशु, चाहे वो मुर्गा हो सकता है, सुअर हो सकता है, बकरा हो सकता है, बतख हो सकता है, उन्हें अर्पित किया जाता है। वो गोत्रजों के अनुसार अलग अलग पशु बलि का विधान संपन्न किया जाता है। चूँकि आज फरसपाल हम आए हैं और यहाँ कलमू गोत्रजों की इष्ट देवी गुज्जे डोगरी के सम्मान में दिवाड़ पंडों का आयोजन किया गया और उनके थलपति श्री अर्जुन कर्मा जी, जो बारसूर परगना के मांझी के रूप में भी कार्यरत हैं, के द्वारा हमें जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार गुज्जे जो डोगरी हैं वो उजी गोत्र की या उजी गोत्रजों की बेटी है या सुपुत्री है, जो दुगेली में निवासरत होंगा डोगरा के यहाँ होंगा डोगरा की प्रथम पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त है। होंगा डोगरा की 3 पत्नियां वर्तमान में हैं, जिनमें सबसे बड़ी पत्नी या वरिष्ठ पत्नी के रूप में गुज्जे डोगरी को मान्यता प्राप्त है। पश्चातवर्ती 2 पत्नियों में मुइदे मुतोर जो बरसा गोत्रजों की पुत्री है, जबकि कनिष्ठ पत्नी के रूप में तामू गोत्रजों की पुत्री हिरसोंगी को मान्यता प्राप्त है। पश्चातवर्ती 2 पत्नियां मुइदे मुतोर और हिरसोंगी दोनों अपने पति होंगा डोगरा के साथ दुगेली में निवासरत हैं, जो दंतेवाड़ा जिला के बचेली जो शहर है या नगर है उसके निकटवर्ती ग्राम दुगेली में निवासरत हैं। जबकि गुज्जे डोगरी दंतेवाड़ा जिला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फरसपाल ग्राम में होंगा डोगरा के मुख्य भूमि में निवासरत है। तो आज हमने देखा कि दिवाड़ पंडों की परंपरा का निर्वहन किस प्रकार किया जाता है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।